हाँ तो जी, राम राम जैन सबको, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन, जो उन्होंने अपना बयान दिया था इंडिया को लेकर, दुश्मन मुल्क वाला। सो आपको उससे भी थोड़ा सा और पीछे फ्लैशबैक में चलता हूँ। जब एशिया कप चल रहा था उस टाइम पे हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान में विजिट करने गए थे एशिया कप के दौरान। तो उस टाइम की ये खबर उड़ते उड़ते अब आई है कि पाकिस्तान के जो पीसीबी का जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, उसने इंडिया या बीसीसीआई को ये प्रपोजल दिया है कि एक गांधी जिन्ना सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए हर एक साल में। अब इसके ऊपर मेरे व्यूज़ क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताऊंगा बाद में। उससे पहले आप इंट्रो देखिए। पहली बात, अगर आपने ये इम्पोज किया था या प्रपोज किया था हमारे बीसीसीआई को जिन्ना गांधी या गांधी जिन्ना सीरीज़ कप, जो भी बोल सकते हो आप इसको, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि ये होगा एशेस से भी बड़ा। एशेस आपको पता होता है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है द एशेस। हर साल होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कभी इंग्लैंड में होता है, हर साल बदलता है। तो उसने बोला था कि ये एशेस से भी बड़ा होगा। नो डाउट बड़ा होगा, इट्स अ बिग इवेंट। बिग इवेंट मतलब बहुत बड़ा होगा। बट रुक जाओ, थाम्बा, होली होली। अभी 2-3 दिन पहले आपने क्या बयान दिया, फ्लैशबैक करो ना। 2-3 दिन पहले आपने कुछ बयान दिया था ना इंडिया को लेकर कि हमने हमारे प्लेयर्स को इतना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जितना आज तक किसी ने नहीं दिया है, और वो दुश्मन मुल्क में जाके ऐसे खेलेंगे कि उनको दुश्मन मुल्क में जाके इतना अच्छा खेलेंगे, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा खेलने का इतने पैसे बढ़ाने के बाद। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्यों करे सीरीज़ हम आपसे, वाई, क्यों? मेरे को ये सवाल आपसे पूछना है कि जिन्ना गांधी सीरीज़ क्यों? इसलिए क्योंकि पीसीबी डूब रहा है, या इसीलिए कि पीसीबी डूब रहा है और आपका देश भी डूब रहा है क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व ख़त्म पड़े हैं? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो सीरीज़ करवा के जो रिवेन्यू आएगा उससे थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। देखो, ये सीरीज़ अभी तो होने से रही, ये आने वाले 5 से 10 साल तक भूल जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसको मैं स्टैम्प पेपर ले लो या किसी पे भी ले लो, लिख के दे सकता हूँ, आने वाले 5 साल या 7 साल के अंदर तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी तरफ से एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, ये नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग बोलोगे कि यार पॉलिटिक्स और क्रिकेट को ना दूर दूर रखना चाहिए, या पॉलिटिक्स और खिलाड़ियों को दूर दूर रखना चाहिए। नो डाउट रखना चाहिए, वेल एंड गुड है, मैं भी बोलता हूँ रखना चाहिए। बट जब आपकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं ना, तो सीरीज़ करने का या कोई कप रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। और पहली बात ये है, देखो हमारे सोल्जर से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है ना। सोल्जर हैं तो हम हैं तो ये देश है। तो पहली बात तो ये। अब आप, मैंने सोल्जर का नाम किस लिए लिया आप समझ गए होंगे, मेरे को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा चैनल क्रिकेट से रिलेटेड है, फन क्रिकेट विद फन, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। सो सोल्जर से ऊपर कुछ नहीं। और ये जिन्ना गांधी या गांधी जिन्ना कप होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि भाई सोल्जर से ऊपर कुछ नहीं। और हाल फिलहाल में जो आपके बयान आते हैं ना कि दुश्मन मुल्क में जाना, और उससे पहले तुम्हारा पीसीबी का चेयरमैन बोलता है कि भाई एशिया कप में अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी पाकिस्तान वाले इंडिया नहीं जाएंगे। देखो तुम भी आए और तुम भी इंडिया आए कमेंट्री करने, तुम्हारी मारी गई है, बहुत ढंग से मारी है मीडिया ने। मीडिया ले लो, मीम पेज ले लो, सब ने मारी है रमीज़ राजा की, इतनी मारी, भिगो भिगो के मारना बोलते हैं ना जिसको, पानी में डुबोया मारा, पानी में डुबोया फिर मारा। एक तुम अपने जो बयान देते हो ना
उसकी वजह से सबसे ज़्यादा गालियाँ खाते हो, बयान देते हो, बयान की वजह से तुम्हें लोग पेलते हैं बाद में, क्योंकि जिस टाइम तुम जिस हैसियत पे होते हो ना, उस टाइम तुम उछल उछल के बयान दे देते हो कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट उसके बाद जब तुम्हारी वो चली जाती है ना, फिर तुम लाइन पे आते हो कि नहीं यार, हमें तो हमारा चैनल भी चलाना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, ठीक है, हमें किसी से दुश्मनी भी मोल नहीं लेनी, और हमें सबकी आंखों में अच्छा भी बनना है। अब एक चीज़ तुमने कभी नोटिस की होगी, जब वो सुनील गावस्कर के साथ कमेंट्री कर रहा था फील्ड के ऊपर, उसका मुंह लटका हुआ था। उसको पता था कि अभी ये ना मीडिया वाले, मीम पेजेस सब मारने वाले हैं इसकी, जो बयान इसने दिया था। खैर वो छोड़ो, उसको बकवास आदमी है वो, वैसे भी उसकी ना उधर इज्जत है ना इधर इज्जत है रमेश राजा की। तो ये जिन्ना वाली जो सीरीज़ है ना, ये तो देखो होने से रही, और ये हाल फिलहाल में तो होने से रही, और ना होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। इसका देखो, अब तुमको लगेगा कि मैं पेट्रियोटिक हो रहा हूँ, ज़्यादा वो हो रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? देखो, सीरीज़ होगी, रिवेन्यू जनरेट होगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा, हद से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा दोनों तरफ। बट जहाँ रेवेन्यू जाएगा ना, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में आके खेलेंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया में जाके खेलेंगे, हमें खेलने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ हो जाए, सीरीज़ हो जाए, थोड़े पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पीसीबी का थोड़ा घर चल जाए, पीसीबी का घर चलेगा तो उनकी थोड़ी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ये क्या करेंगे, समझ गए ना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो मेरे तो कुछ थॉट ऐसे ही थे कि भाई ये सीरीज़ मतलब ही नहीं है, तुम प्रपोजल रखो, एक्सेप्ट होने वाला है नहीं है, और ना इसको हमारी गवर्नमेंट भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहाँ से एक्सेप्ट करेगी भाई, जब तुम वो होते हैं ना, वो बताते हैं ना, वो एक कहावत होती है अपनी हिंदी भाषा में कि भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो सेम टू सेम इनके ऊपर ये कहावत है ना, बिल्कुल मैच करती है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। जो भी बायोलेटरल मैचेस होते हैं हमारे, एशिया कप में होते हैं, वर्ल्ड कप में होते हैं, T20 वर्ल्ड कप में होते हैं, बस उस तक ही सीमित रखो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसमें भी थोड़े बहुत मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो होंगे, क्योंकि 2025 का चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, उससे पहले भी बहुत लोचा होने वाला है। आज बता देता हूँ मैं कि 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो खैर मेरे कुछ ख्यालात ऐसे थे कि ये जिन्ना विन्ना वाली फालतू सीरीज़ करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। देखो तुम बोलोगे यार स्पोर्ट्स, क्रिकेट को अलग रखो पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स में आपस में नेता लड़ते रहते हैं, ठीक है, नेता लड़ते रहते हैं नो डाउट, बट उसके अंदर हमारे सोल्जर्स भी आते हैं ब्रो। सो सोल्जर से बढ़कर कुछ नहीं, बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो आई नो द पेन ऑफ सोल्जर्स, द ब्लड दे, समझ लो ना, जो खून बहाते हैं वो। सो आई नो द पेन पर्सनली, ठीक है ना। तो ये कुछ थी, और कल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंडिया की प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले मैच के लिए। और अब मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि फटाफट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा कि जितने भी टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और उनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। हर टीम पे नज़र डालेंगे कि कौन सी टीम में कौन से प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी कल परसों से, तो उसके ऊपर भी आप ट्यून रहे वीडियो के अंदर और चैनल के अंदर। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जैसा कि मैं बोलता हूँ, आपको पसंद आई तो करना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, राम राम सबको।